R2 के लिए हमारे पास में हो जाएगा माइनस का बी कैप, क्योंकि हम z की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो R2 पोजीशन का पहला कोऑर्डिनेट है वो b पे, यहाँ पे इस जगह पे। तो ये हमारे पास में माइनस का b, यहाँ पे हमारे पास में कोऑर्डिनेट में आ जाएगा j कैप, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा c k कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर्स हो गया R1 और R2। अगर पोजीशन वेक्टर, अच्छा वेक्टर से डिनोट कर लेंगे इनको, ये हो गया पोजीशन वेक्टर्स। अब R1 का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ना बच्चों, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी अंडर रूट। इसी तरह से R2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसके लिए आपकी क्लास 11th के वेक्टर्स मजबूत होने चाहिए, और इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, और उसकी पावर, मतलब कि उसके पावर भी अंडर रूट लग जाएगा। सो दीज आर द R1 एंड R2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट आएगा तो E1 इक्वल्स टू के क्यू बाय R1 का स्क्वायर, और E2 क्या आ जाएगा हमारे पास में, के क्यू बाय R2 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में E1 और E2। ठीक है, तो अभी हमें ई नेट निकालना है, तो ई नेट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में ई नेट इक्वल्स टू, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E1 और E2 एड अप हो जाएंगे, z की तरफ ही कोऑर्डिनेट है ना, दोनों के दोनों एड अप हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि E1 का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन R1 की वैल्यू क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम दिखाएंगे किसकी मदद से, पीछे R1 पोजीशन वेक्टर लगा के, विच इज माइनस का ए आई कैप प्लस सी के कैप, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके ऊपर हम लगा देंगे माइनस का बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये अगर आंसर यहां तक ही सीमित है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में पूछा तो आप इसको यहां तक ही कर सकते हो। ठीक है, और इन सब के है ना स्क्वायर लग रहा था, उसकी वजह से ये अंडर रूट हट चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि तुम बात करो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट था, और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कोई मतलब बनता ही नहीं। इस वजह से सीधा हमने क्या करा, इसका स्क्वायर अंडर रूट हटा ही दिया। तो ये हो गया के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये सिंबल दिखा रहा है कि हाँ ये इस डायरेक्शन में। इसी तरह से सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका भी दिखा रखा है कि ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसमें कुछ वैल्यूज दी होती तो हम यहाँ पे पुट करके E1 और E2 का नेट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको E1 और E2 के सिर्फ आई कैप और जे कैप के साथ साथ में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कोऑर्डिनेट दिए हैं। बाकी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक तरह से ये क्या हो गया है, छोटा सा डेरिवेशन हो चुका है।